जो बिहार का प्राचीन नाम है मगध देश, तो उसमें जो है गया जी के नाम से एक जगह प्रसिद्ध है। वहाँ भी गयासुर नाम का जो दैत्य था, राक्षस था, उसने भी काफ़ी समय तक तपस्या की और तपस्या करने के उपरांत उन्होंने देवताओं से वरदान प्राप्त किए। उन्होंने शास्त्र के ऊपर विद्या प्राप्त की और मल्लयुद्ध में भी जो शिक्षा प्राप्त की, परंतु उन्होंने उस चीज़ का दुरुपयोग किया। फल्गु ऋषि जी वहाँ गए गया जी में, तो फिर उन्होंने कुछ दिन उनका शास्त्रार्थ चला और फिर उनका मल्लयुद्ध हुआ आपस में। जब मल्लयुद्ध हुआ कई दिन तक, तो फल्गु ऋषि जी ने उनको मरणासन कर दिया, मरने के कगार पर पहुँचा दिया भी अब इसकी मृत्यु होने वाली है, गयासुर की मृत्यु होने वाली है। तो फिर गयासुर ने सोचा भी अब तो तेरा काल आ गया, अब तो इससे जीत नहीं पावेगा। फल्गु तीर्थ का इतिहास बहुत प्राचीन है, क्योंकि ये विष्णु भगवान के समय से, ऐसा शास्त्रों का लेख है वामन पुराण का, भाई ये विष्णु भगवान के टाइम से है, लाखों साल पहले से। क्योंकि उस समय यहाँ पर फल की वन, 7 वनों का मेल था और यहाँ दृष्टवती नदी बहती थी। तो फल्गु ऋषि जी की तपस्या करने के कारण तो इस गांव का नाम फरल पड़ा। फल्गु से फरल, 2 पर्यायवाची शब्द हो गए। फल्गु जैसे हम जल को पानी भी कह देते हैं, नीर भी कह देते हैं, तो फल्गु नाम से जो है इसका नाम, गांव का नाम फरल पड़ा। तो पांडवों ने यहाँ पर जो है, जो महाभारत के युद्ध में उनके रिश्तेदार या बुजुर्ग मित्र प्यारे जो इंतकाल हो गया था उनका, या मारे गए थे युद्ध में, उनकी सदगति मोक्ष के लिए वो इस तीर्थ पर आए थे द्वापर युग में। परंतु उस समय उनको सोमवार की अमावस्या उपलब्ध नहीं हो सकी। काफ़ी समय उन्होंने इंतज़ार किया। तो हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, जब किसी की मृत्यु युद्ध में हथियार या शस्त्र के द्वारा, या किसी ने जहर के द्वारा, या किसी ने बिजली के द्वारा, ऐसे अनेक अकाल मृत्यु को जो प्राप्त होते हैं, जैसे महाभारत में जो है ये अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, तो उन्होंने पेहवा जा कर के, क्योंकि पेहवा में चतुर्दशी तिथि का महत्व ज़्यादा है, तो जो अकाल मृत्यु मारे गए उन्होंने उनका पिंडदान तर्पण पेहो में जाके करवाया था। तो उसके बाद जो है युग बीतता गया, समय बीतता गया, तो अनेक राजाओं ने यहाँ पर राज्य किया, अनेक ऋषि लोग आए यहाँ पर तपस्या की, परंतु मूल रूप से जो है ये फल्गु ऋषि महाराज के नाम से इनका नामकरण हुआ, फरल। जो ये तीर्थ है, इसका उल्लेख ये जो है बहुत प्राचीन है, ऐतिहासिक, पुरानी और ये समाज, ये अपने समाज में, इतिहास में इसका उल्लेख मिलता है। और पुराणों में, मत्स्य पुराण में और वामन पुराण में, इसका महाभारत पुराण में भी इसका उल्लेख है। तो प्राचीन समय में जो है यहाँ फल्गु ऋषि जी तपस्या करते थे। फल की वन था इसका नाम, और दृष्टवती नदी थी। तो उनको तपस्या करते करते काफ़ी समय बीत गया, और ये विष्णु भगवान के अनन्य भगत थे। अनन्य का मतलब है वे किसी अन्य देवता को नहीं मानना, केवल विष्णु भगवान को ही मानना। तो उधर जो है, जो बिहार का प्राचीन नाम है मगध देश, तो उसमें जो है गया जी के नाम से एक जगह प्रसिद्ध है। वहाँ भी गयासुर नाम का जो दैत्य था, राक्षस था, उसने भी काफ़ी समय तक तपस्या की और तपस्या करने के उपरांत उन्होंने देवताओं से वरदान प्राप्त किए। उन्होंने शास्त्र के ऊपर विद्या प्राप्त की और मल्लयुद्ध में भी जो शिक्षा प्राप्त की, परंतु उन्होंने उस चीज़ का दुरुपयोग किया, अपनी शिक्षा का भी और अपने शरीर का, या मल्लयुद्ध के द्वारा आसपास के अनेक ऋषियों को, राजाओं को तंग करना शुरू कर दिया। क्योंकि कहते हैं ना भाई, जिसके पास धन और ताकत आ जाती है, कुदरती बात है उसको घमंड हो जाता है, और बाद में क्या होता है फिर, प्राइड है ते फाल भी, उसको नीचे गिरना पड़ता है फिर बाद में, चाहे कितना भी बड़ा, कितने से भी बड़ा हो। तो फिर इधर ये तपस्या कर रहे थे फल्गु ऋषि जी, और उधर वो गयासुर नाम के दैत्य तपस्या कर रहे थे। उन्होंने वरदान प्राप्त करके, उनके 3 कन्या थी, सोमावती, भौमावती, गोमावती। तो उन्होंने ये शर्त रख दी भी, जो मल्लयुद्ध में और शास्त्रार्थ में मेरे को परास्त करेगा, तो मैं अपनी 3 कन्या का उनके साथ विवाह कर दूंगा, ये शर्त रख दी। परंतु आसपास के राजाओं ने और देवताओं ने, जो ऋषिगण थे,
उन्होंने उसकी शर्त को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कहे करें नहीं बदमाश से तो इज्जत वाला डरा ही है। तो उन्होंने उसकी शर्त को स्वीकार नहीं किया। तो फिर कुछ समय के पश्चात ये खबर जो है देवताओं ने, ऋषियों ने इनके पास पहुंचाई, फल्गु ऋषि जी के पास। तो उन्होंने समस्या सुनाई, भाई उनके पास देवताओं के वरदान भी दिए है और ताकतवर भी है, वो हम उसको किसी तरह हरा नहीं सकते। आप देखो, आप विष्णु भगवान के भगत हो, अगर आप में सामर्थ्य हो तो आप इस निमंत्रण को स्वीकार करो। तो इन्होंने सोच समझ के उस शर्त को स्वीकार कर लिया फल्गु ऋषि जी ने। फिर वो चले गए गया जी में। प्राचीन नाम तो कुछ और था, परंतु गया के तपस्या करने के बाद वरदान प्राप्त करने के उपरांत उसका नाम गया पड़ा। तो फिर जो है फल्गु ऋषि जी वहाँ गए गया जी में। तो फिर उन्होंने कुछ दिन उनका शास्त्रार्थ चला और फिर उनका मल्लयुद्ध हुआ आपस में। जब मल्लयुद्ध हुआ कई दिन तक, तो फल्गु ऋषि जी ने उनको मरणासन कर दिया, मरने के कगार पर पहुँचा दिया, भी अब इसकी मृत्यु होने वाली है, गयासुर की मृत्यु होने वाली है। तो फिर गयासुर ने सोचा भी अब तो तेरा काल आ गया, अब तो इससे जीत नहीं पावेगा। तो फिर उसने अपने कर्मों का प्रायश्चित करना शुरू कर दिया। भी मैंने अपने जीवन में घमंड के कारण, अपनी ताकत के कारण और शास्त्रार्थ के कारण मैंने जो विद्या के द्वारा जो घमंड किया था वो तेरा चूर चूर हो चुका है, अब तो इसका प्रायश्चित ही मतलब उपाय है। तो फल्गु ऋषि से प्रार्थना की, भाई मैंने अपने जीवन में अनेक दुष्कर्म किए, आप मेरे इन दुष्कर्मों के कारण ऐसा उपाय करो भाई जिससे मेरे को प्रेत योनि ना प्राप्त हो, मेरी सदगति हो। तो फिर ये भगवान विष्णु के भगत थे, विष्णु भगवान ये फल्गु ऋषि जी। तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो विष्णु भगवान जी ने इनकी प्रार्थना सुनी। वे बोले जी भगत बोलो क्या बात है। बोले जी ऐसा है, इसने अपने जीवन में जो दुष्कर्म करे थे उनका यह प्रायश्चित कर रहा है, क्योंकि प्रायश्चित करने से मनुष्य के दुख जो है कम हो जाते हैं, पाप कम हो जाते हैं। तो फिर ठीक है भाई, आप जैसे कहते हो। विष्णु भगवान बोले फल्गु ऋषि जी भी आप जैसे कहते हो मैं वैसा कर दूँगा, आप मेरे भगत हो। तो इन्होंने कहा जी ठीक है, आप इसका उद्धार करो किसी न किसी तरह, भी आगे प्रेत योनि में न चला जाए और लोगों को ना तंग करे प्रेत योनि में जाने के कारण। तो ठीक है जी। तो जिस समय उन्होंने उसका उद्धार किया विष्णु भगवान ने गयासुर का, उस समय सूर्य कन्या राशि में था। कन्या जमा आगत, सूर्य के कन्या राशि में, आम सीधी भाषा में उसको, आम भाषा में, लोकल भाषा में कह देते हैं कनागत, श्राद्ध कह देते हैं। तो उस समय सूर्य कन्या राशि में था। फिर जो उन्होंने उसको उद्धार कर दिया गयासुर का, और वो सदगति को प्राप्त हो गए गयासुर। तो फिर फल्गु ऋषि जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भाई जैसे आपने इसका उद्धार किया है गयासुर का, उसी प्रकार जहाँ मैं तपस्या कर रहा हूँ फल की वन में, वहाँ भी जो लोग अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि के लिए ये पौराणिक ओधरदेही क्रिया करने के लिए आए, उसी प्रकार उनकी सदगति भी उसी प्रकार होनी चाहिए जैसे आपने गयासुर की है। तो उसी समय से भगवान विष्णु ने वरदान दे दिया भी जैसे सूर्य कन्या राशि में आवेगा और कृष्ण पक्ष आवेगा, तो उसी प्रकार उसकी सदगति होगी जैसे मैंने गयासुर की है। तो इसलिए यहाँ अश्विन के महीने में, अश्विन का जो महीना आता है कृष्ण पक्ष में, सूर्य कन्या राशि में आ जाता है। पूर्णमासी से लेके और अमावस्या तक जिसकी जिस तिथि में मृत्यु हुई है, तो उस समय ये अपना पिंडदान तर्पण के लिए लोग आते हैं। और भगवान विष्णु, क्योंकि ये जो तीर्थ है ये भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया, उस समय विष्णु भगवान की तेजस्विता यहाँ आती है। और जो भी यहाँ पर पिंडदान तर्पण मतलब श्राद्ध का कर्म करता अपने पितरों के निमित्त मन से भी, तो उसी प्रकार उसकी सदगति होती है जैसे गयासुर की भगवान विष्णु ने की थी। तो उसी समय से हम भी देख रहे हैं, हमने भी जो है 10-15 मेले अटेंड करे हैं। तो हज़ारों लोग, लाखों की संख्या में, 25-30 लाखों की मतलब संख्या में देश से विदेश से मैंने देखा। मैंने भी कर्म करवाए बहुत से लोगों के जो बाहर विदेशों से भी आए हैं, गुजरात से भी आए हैं, नेपाल से भी आए हैं, श्रीलंका से भी आए हैं। मैंने भी अपने, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ इसी यहाँ का फल्गु तीर्थ का, तो सभी ने तकरीबन बड़ी श्रद्धा के साथ ये कर्म कराया है। बड़े बड़े मिनिस्टर भी आते हैं, जज भी आते हैं, और ये SP DC वगैरह सब आते हैं। तो सब आप अपने बुज़ुर्गों का कर्म करते हैं और उनको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। त्रेता से गांव फरल में फल्गु ऋषि जी के स्थान पर मेला लगता आ रहा है। यहाँ पिंडदान के लिए
श्राद्धों की अमावस्या में दूर दूर से यात्री आते हैं, अपने बुजुर्गों के लिए, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए, यहाँ आत्मिक शांति के लिए पिंडदान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तर्पण करते हैं और अच्छे तरीके से प्रशासन द्वारा मेला भरा जाता है। हर प्रकार की यहाँ व्यवस्था होती है। 1955 से यहाँ का जो मेला अधिकारी डिप्टी कमिश्नर होता है, यानी कि यहाँ जो भी व्यवस्था करी जाती है, बिजली की, पानी की, भाई पुलिस की, सारी की सारी व्यवस्था सरकार द्वारा की इस समय की जाती है। और लोगों की यहाँ श्रद्धा भी है जी। हम तो ये सोचते हैं भी इतने लोग यहाँ आते कैसे हैं पिंडदान के लिए। दूर दूर से बड़े बड़े पंडित जी आते हैं जो यहाँ अच्छे तरीके से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और मेरे गांव के फरल गांव के पद्मनाभ शास्त्री थे जी, फल्गुदत्त शास्त्री जी थे, बड़े प्रसिद्ध काशी के पंडित जी थे और उनका नाम है। और ये बहुत पुरानी गांव है और इस गांव के अंदर इस समय लगभग 27,000 के आसपास की संख्या है, 6800 वोट हैं। तो यहाँ के लोग भी मेले के दौरान जो अतिथि लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनकी बहुत सेवा करते हैं यथासंभव। एक उत्सव होता है, सभी गांव के लोग अपने अपने मकानों पर वाइट वॉश करते हैं, अपने अपने घरों के अंदर सफाइयाँ करते हैं। तो ऐसा यहाँ माहौल होता है। लेकिन संयोग ये है कि कभी तो मेला श्राद्धों की अमावस्या 2 साल के अंदर आ गई, कभी 12 साल में आती है। अब 2018 में यहाँ श्राद्धों की अमावस्या आई थी और उसके बाद 2028 में आएगी, 10 साल बाद। तो ये संयोग हमें भी कई मेले प्राप्त करने का, देखने का मौका मिला।